अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में हूँ शामदीद। जब से ये हुकूमत आई है उस दिन से लेकर अब तक ये सिर्फ झूठ ही झूठ बोलती जा रही है। और जिस तरह से इमरान खान साहब कहते थे कि इनका हुकूमत में आना कोई अवाम के फ़ायदे के लिए ये नहीं सोच रहे, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने NRO के लिए सोच रहे हैं, NRO 2 के लिए सोचते हैं ये सारी चीज़ें। तो उसी तरीके से फिर हमने देखा कि जब से ये हुकूमत आई इसने सिर्फ अपने जो केसेस थे वो ही हल किए, और उसके बाद जो मुल्क की जो मौशत का जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है वो इस वक्त सबके सामने है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि देखें, जैसे ही ये तस्नीम हैदर शाह वाला मामला सामने आया है, इसने जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सारे इंकशाफात किए हैं, उससे एक दो दिन बाद ही हमने देखा कि जी इन सब ने अपने जो बैग्स थे वो पकड़े और अब चले गए हैं यूरोप के टूर पर। ये ख़बर भी आप सब जानते हैं। लेकिन मैं जो भी ये बात करने लगा हूँ, मेरी ज़ाती राय इसमें यह है कि देखें, अगर अब भी कुछ लोगों को लगता है कि ये लोग सच्चे हैं तो फिर उनकी तो सोच का अल्लाह ही हाफिज़ है। वो इसलिए क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे थे, और जब से और जैसे ही ये जो बंदा है इनका अपना बंदा जो सामने आया है और इसने ये सच बोला है आकर, इसके बाद इन्होंने अपने वो बैग पकड़े और चले गए हैं इटली में, और वहाँ पर बड़े आराम से घूम फिर रहे हैं। और वो मैं इसलिए ये सारी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये वही नवाज शरीफ है जी जिसके बारे में इनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा कहती थी कि अगर जी उनकी वो बाहर ना गए तो फिर उनकी वो इस तरह की हालत का ज़िम्मेदार इमरान खान होगा या मौजूदा हुकूमत होगी। और फिर जो हमारे जो शाहदा खान अब्बासी साहब हैं वो भी फिर आकर सामने यही बात करते थे कि जी उनके तो 3-4 ऑपरेशंस हैं वो होने हैं और वो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, तो इनकी जो तबीयत है वो दिन ब दिन ख़राब होती जाएगी। उसके बाद हमने देखा जब ये लंदन में गए तो वहाँ पर बड़े आराम से ये बैठ कर गपशप कर रहे हैं। इनकी बहुत ज़्यादा जो वीडियोज़ थी, तस्वीरें थी, वो भी वहाँ से वायरल हुई। तो अब इसलिए जब ये तस्नीम हैदर सामने आया है तो वो तो अब चले गए बाहर। और अगर मैं यहाँ पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में वही बात आ जाती है कि जी इनके जो सपोर्टर्स हैं अब तो उनकी भी सोच की मुझे समझ नहीं आ रही कि सब कुछ आपके सामने खुली किताब की तरह है, फिर भी आप पता नहीं अब इनसे क्या तवक्को कर रहे हैं। खैर, मैं अपनी बात पर आता हूँ कि जब ये नई जो तकर्री है वो हुई है आर्मी चीफ से के हवाले से, तो तब से मतलब इनकी जो सोच थी वो यही थी कि ये सब कुछ इमरान खान के लिए मुश्किल बनेगा, उनकी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ेंगी। लेकिन मैं भी जो आपको खबर देने लगा हूँ, 2 बड़ी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं नून लीग में से। और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो गिरफ़्तारी हुई है, सबसे पहले मैं आपके साथ जो शेयर करने लगा हूँ ये बाकायदा इस्लामाबाद से हुई है जहाँ पर इनकी अपनी हुकूमत है। ट्रस्ट की इमारत पर मुबैना कब्ज़े से मुतल्लक केस में लीगी रहनुमा चौधरी जाफ़र इकबाल की दरख्वास्त से ज़मानत खारिज होने पर गिरफ़्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ट्रस्ट इमारत पर मुबैना कब्ज़े से मुतल्लक केस की समाअत हुई। अदालत ने नून लीगी रहनुमा चौधरी जाफ़र इकबाल की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी। सेशन कोर्ट की जानिब से ज़मानत खारिज होने पर नून लीगी रहनुमा चौधरी जाफ़र इकबाल को गिरफ़्तार कर लिया गया। मुकदमे में दिगर मुल्ज़मान लियाकत और अब्दुल सलाम को भी ज़मानत खारिज होने पर हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो मैं आपको कह रहा था कि जो 2 बड़ी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं नून लीग की, ये एक थी, और इसके बाद जो दूसरी गिरफ़्तारी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नून लीग के सेनेटर अब्दुल करीम के बेटे को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और जनाब, इन पर जो मुकदमा था वो मुकदमा था एक मस्जिद की जगह थी जिस पर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, तो उस हवाले से केस था इन पर, और अब ये भी गिरफ़्तार हो गए हुए हैं। अब अगर मैं हुकूमत की दोबारा से बात करूं तो इनको तो यही था कि जी हम आएंगे और अपना वो NRO लेंगे, क्लीन चिट लेंगे और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे। लेकिन अब ये जो गिरफ़्तारियों का सिलसिला है, मुझे लगता है कि अब ये शुरू हो चुका है और ये रुकने वाला नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।